जय माँ, जय गुरुदेव। तो हम आज अध्यात्म मार्ग की 3 निष्ठाओं के बारे में बात करेंगे। इन तीनों ही निष्ठाओं के बिना जो है कोई भी साधक जो है वो अपने साधना पथ में आगे नहीं बढ़ सकता। और इन 3 निष्ठाओं के बिना जो है वो कोई भी साधना में अगर सफलता प्राप्त करने की सोचता है ना, तो वो महामूर्ख है। तो ये 3 निष्ठाएँ कौन-सी हैं? तो पहली निष्ठा आती है गुरु निष्ठा, द्वितीय आती है मंत्र निष्ठा और तीसरी आती है इष्ट निष्ठा। इन तीनों ही निष्ठाओं में से अगर कोई एक भी अगर उपस्थित नहीं है ना, तो साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो सर्वप्रथम आती है गुरु निष्ठा। गुरु में अटूट आस्था होनी चाहिए किसी भी साधक के अंदर, अगर उसे सफलता प्राप्त करनी है अपनी साधना के अंदर। और वैसे भी देखो, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है और हमारे कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि गुरु सर्वस्व है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम इसके ऊपर गहन चिंतन करें ना, इस श्लोक के ऊपर, इस मंत्र के ऊपर, वैसे तो ये मंत्र ही है हमारे लिए, तो ये जो श्लोक है वो हमें ये बताता है कि गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही सदाशिव भगवान भोले शंकर है, गुरु ही माँ भगवती है। इनमें कोई भेद नहीं है। अगर किसी के अंदर गुरु के प्रति अगर थोड़ी सी भी शंका हो ना, तो उसको जो है वो साधना में जो है वो सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। गुरु के ऊपर अटूट आस्था होनी चाहिए। अगर गुरु कहें तो दिन, गुरु कहें तो रात। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अर्थात जो भी हमारे गुरुदेव हमें कह रहे हैं ना, वो हमारे लिए मंत्र समान है। जैसा हमारे गुरुदेव ने हमें कहा है हम वैसा ही करेंगे। और भगवत प्राप्ति इसी से होती है। जैसे हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं हमें वैसा ही करना है चाहिए। और अक्सर जो है वो कई शिष्य यहीं पे मात खा जाते हैं कि वो अपने गुरु के ऊपर ही संदेह करना शुरू कर देते हैं कि क्या गुरुदेव जी सही कर रहे हैं। जहाँ पे ये डाउट आ जाए ना, बात नहीं बनती। फिर आती है मंत्र निष्ठा। मंत्र निष्ठा यानी कि जो भी हमारे सदगुरुदेव भगवान हमें मंत्र प्रदान किए हैं, हमें जो है वो उसी के ऊपर जो है वो फ़ोकस करना चाहिए। उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी का जाप करना चाहिए। अक्सर आज के समय में ना मैक्सिमम साधक जो हैं वो मंत्रों के पीछे भाग रहे हैं। फलानी बुक में ऐसा मंत्र मिल गया, फलानी में ऐसा। अरे! जो आपके गुरुदेव ने आपको मंत्र प्रदान किया है ना, उसी से सब हो जाएगा। तो मंत्र के अंदर भी अटूट आस्था होनी चाहिए। जो जैसा हमारे गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया है, वैसा ही हम जाप करेंगे। तो ऐसी कथा आती है, एक बार जो है वो नारद जी जो हैं वो रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने एक लुटेरे को देखा। और लुटेरे को जो है वो उन्होंने जब कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लूट क्यों करते हो, किसी की हत्या क्यों कर रहे हो, क्या इसमें तुम्हारे पाप का भागी कोई बने? तो उस लुटेरे ने कहा कि हाँ, ज़रूर बनेगा। मेरा परिवार जो है वो, इसी से मेरा परिवार जो है उसका पोषण होता है। तो वो क्यों मेरा साथ नहीं देंगे मेरे इस जब वो मेरे सुख में साथ हैं तो वो मेरे पाप में भी भागी ज़रूर बनेंगे। तो नारद जी ने कहा कि तुम जाओ और उनसे जो है वो ये पूछ करके आओ। तो लुटेरा जाता है और लुटेरे का नाम ऐसा कहते हैं कि उसका नाम रत्नाकर था। तो जैसे ही वो जाता है वहाँ पे अपने परिवार वालों से पूछता है, तो परिवार वाले साफ इनकार कर देते हैं कि हम तुम्हारे पाप में भागी क्यों बनने? हम क्यों बने? तुमने दुष्कर्म करे हैं तो इसका दंड जो है वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। नरक की यातनाएँ तुम्हें सहनी होंगी। हम क्यों इसमें भागी बनने लगे? तो फिर जो है लुटेरे को समझ में आ गया और वे पुनः उन्हीं संत महात्मा नारद जी के पास जाते हैं। और नारद जी ने जो है वे फिर उनको, देखिए, राम राम जपने के लिए कहा, तो उनकी कर्म ऐसे थे कि वो राम राम का जाप नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद जो है वो नारद जी उन्हें कहते हैं कि आप मरा मरा जाप कर सकते हो।
तो उसने कहा हाँ, राम 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 राम। अगर इसका चैंटिंग देखें ना तो प्रोनाउंसिएशन में आपको राम ही दिखेगा। तो इसी से जो है वो मरा मरा जाप करने से जो है वो जो लुटेरा था उसके अंदर एक उसका व्यक्तित्व चेंज हो गया, और वो जो है बाद में महर्षि वाल्मीकि के नाम से जो है वो प्रसिद्ध होता है। तो ये मंत्र के प्रभाव हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो मंत्र अगर आपके गुरुदेव ने जो दिया है, नारद जी ने जिस प्रकार से वाल्मीकि जी को दिया था, उसी से उनका कल्याण हो गया था, उस लुटेरे का कल्याण हो गया था। तो हमारा तो होना ही है, हमारे गुरुदेव के ऊपर हमारी जब अटूट आस्था है, मंत्र के ऊपर अटूट आस्था है, तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि हमारा कल्याण नहीं होगा। और तीसरी आती है इष्ट निष्ठा। इष्ट निष्ठा यानी कि अपने आराध्य के अंदर जो है वो अटूट आस्था होनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में जो है वो हमारा विश्वास हमारे आराध्य पर से नहीं डोलना चाहिए। उसमें तनिक भी जो है वो शंका नहीं आनी चाहिए कि हमारे भगवान हमारा साथ हैं या नहीं। जहाँ शंका आती है ना, वहाँ पे जो है वो विश्वास चला जाता है, और अटूट विश्वास ही भक्ति को आगे बढ़ाता है। और मंत्र का जाप अगर हर कोई कर रहा है, जो हमारे सदगुरुदेव भगवान में अगर हमारी पूर्ण आस्था है, मंत्र के अंदर पूर्ण आस्था है, इष्ट के अंदर पूर्ण आस्था है, तो आगे हम ज़रूर बढ़ेंगे। देखिए इष्ट और गुरु में भी कोई भेद नहीं है। तो बस इतनी सी ही बात है। मुझे आशा है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ जय माँ जय गुरुदेव। राधे राधे।